कुलदीप बिश्नोई हैं, क्या वो राजनीति में एक विश्वसनीय आदमी हैं या किस तरह की राजनीति उनकी रहती है? ऐसा है, उसकी फॉलोइंग थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, पर उसको राजनीति करनी नहीं आती, विश्वास नहीं करता लोगों पर। राजनीति की पक्की वो है। पिछला चुनाव तो इसने जीता अभय चौटाला के साथ। अभय चौटाला से इसने, मैंने इसको तो हर बात का पता है, अभय चौटाला से इसने कंप्रोमाइज़ किया कि यहाँ मैं तेरे कैंडिडेट की लुहारू मदद कर देंगी, तू मेरी कर दे। एक चुनाव और लड़ा उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला के पोते के साथ, उन्हीं की पार्टी से। अब हाँ, क्या अब ये मेरी गलती थी? हाँ, गलती, मजबूरी थी, गलती नहीं थी, मजबूरी। बंसीलाल जिंदगी में नाराज हुए थे जब मैं किरण चौधरी का साथ दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है कि चौधरी बंसीलाल ने भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि किरण चौधरी से बच के रहना? मेरे को भाई इसी राजनीति जी अखबार वाला तैयार बैठा हूँ, मेरे उन्हें के छापूंगा के नहीं, उन्होंने मेरी मान लो, मैं चला गया, मैं मिलने तो जाके मैंने कहा नमस्कार चौधरी साहब, आइए आइए आइए, खुश हो गए, बैठा दिया। तो बोला भाई तू चाहो तो मैं मुख्यमंत्री बनता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है श्री सतपाल सांगवान जी। दादरी से 2 बार विधायक रहे हैं। चौधरी बंसीलाल के साथ काम करने का पुराना अनुभव है। चौधरी भजनलाल जी की सियासत को भी इन्होंने करीब से देखा है और इनका जो राजनीति करने का जो स्टाइल है वो इनका अपना अलग रहा है। आज सतपाल जी से हम पूछेंगे पुरानी बातें, यादें और इनके जीवन के अनुभव के बारे में। जो कुलदीप बिश्नोई हैं, क्या वो राजनीति में एक विश्वसनीय आदमी हैं या किस तरह की राजनीति उनकी रहती है? ऐसा है, उसकी फॉलोइंग थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, पर उसको राजनीति करनी नहीं आती, विश्वास नहीं करता लोगों पर। हमारी इतनी बड़ी रैली हुई थी रोहतक के अंदर, ये भी वही था, इसने अच्छा, देखी भी हमने, स्थापना पे जो रैली हमने जो है ना जोर इतना लगा रखा था कि वंडरफुल रैली हुई थी। इतनी रैली बड़ी कभी नहीं हुई, पर फिर लोग तो वही पावे नहीं कि कितनी है। सबसे भारी समस्या ये रही। तो ऐसा तो किरण चौधरी जी के बारे में भी कहा जाता है कि लोग ढूंढते हैं, मिलती नहीं है। ऐसा है, किरण चौधरी का जहाँ तक सवाल है ना, किरण चौधरी राजनीतिक की पक्की वो है। पिछला चुनाव तो इसने जीता अभय चौटाला के साथ। अभय चौटाला से इसने, मैंने इसको तो हर बात का पता है, अभय चौटाला से इसने कंप्रोमाइज़ किया कि यहाँ मैं तेरे कैंडिडेट की लुहारू मदद कर देंगी, तू मेरी कर दे। तो अभय चौटाला उस कैंडिडेट की, क्योंकि जेपी दलाल था उसके खिलाफ बोली थी, सोमवीर के वैसे खिलाफ थी, तो इसने वहाँ उसकी मदद करी। जो कि था वो ओबरा की ना ओम प्रकाश बड़ुआ, ओम प्रकाश बड़ुआ, उसकी मदद करी उसने। वो बेचारा वो था एक IAS अफसर, वो अंदर भी पड़ा सा कि निकला है पता नहीं, उसकी घराड़ी को टिकट दे दी, फिर इसकी मदद को नहीं करी उसने चौटाला ने, और ये ठाठ से जीत गई। अब के भी ये राजनीति कर गई कि जिस आदमी ने, मैंने चौधरी धर्मवीर सिंह की और भजनलाल परिवार की तो राजनीति हमेशा एंटी रही है, क्या किरण चौधरी ने उनके साथ भी कोई समझौता किया? अब किया इस चुनाव में। अच्छा, ये तो धर्मवीर जीता गया, नहीं तो ये कलाकार ही तुम्हारी तरह, धर्मवीर जीता गया इसको। धर्मवीर ने कह दिया तेरे को मैं मदद कर दूंगा, तो मेरी और करण दलाल इसकी जेपी दलाल की वो खिलाफत कर दे, वो मान गई। तो जेपी दलाल और धर्मवीर तो एक साथ ही थे पहले, तो इनकी क्या? कभी नहीं साथी रहे। अच्छा, कभी साथी नहीं रहे। जब गोलियां चली, जब इसको बताया कि जेपी दलाल हमेशा सुरेंद्र के साथ रहा है पहले, इसमें कोई शक, मैं लेके आया था उसको 1980 के इलेक्शन में, पहले तो वो इन लोग। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि सुरेंद्र सिंह की जो अविपा का जो पैसा था जेपी दलाल जी ही मैनेज करते। ये नहीं, मैंने तो पता नहीं, मैं जिला का मालिक तो मैं था, मेरे कंठ पैसे पर यहाँ तो 2-3 लाख रुपए थे, यहाँ पैसे कहाँ थे? अच्छा अंकल, जैसे ओम प्रकाश चौटाला दैया के पास थे, दैया होया करता है कि वो था, वो पैसे नहीं अमल थे तब का कुछ सिस्टम हो, तो वो ये जाने, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया पैसे के मामले में, मैं कभी इंटरफेयर नहीं किया, न मेरे को पता ये क्या किया करते क्या नहीं करा करते, इसमें कोई शक की बात। अच्छा, फिर आपने एक चुनाव और लड़ा उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला के पोते के साथ, उन्हीं की पार्टी से। अब हाँ, क्या ये गलती थी? गलती, मजबूरी थी, गलती नहीं थी, मजबूरी थी। मैंने जी 5 साल भूपेंद्र हुड्डा की पहले तो सरकार चलाई, और 5 साल मैंने इतनी उसके लिए जो है ना, कम से कम 15-16 तो मैंने दादरी में प्रोग्राम कराए दीपेंद्र हुड्डा के, और मैंने तो उसको कहा भी था, और मैंने हर रैली, कोई रैली भी कहीं भी हुई हो, चाहे दिल्ली हुई हो, चाहे होडल हुई हो, चाहे कहीं भी हुई हो, हर रैली में मैंने 400, 500 गाड़ियाँ बेची। मैंने मेहनत बहुत कर रखी थी, इसलिए मैंने इनसे चुनाव लड़ना पड़ा, कि नहीं तो अगर मैं चुनाव भी नहीं लड़ता। जी,
आप 96 से राजनीति में हो, तो जो वर्कर हैं जिनको आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके आचार विचार में और अब में क्या फर्क आ गया है? कोई फर्क नहीं है। मेरे वर्कर मेरे साथ अब के स्टैंड करते हैं। अब तो मैं अब भी जो है ना कहीं नहीं जाता, पर मेरे वर्कर की घंटी जहाँ आती है, मेरे घर का वर्कर की जो है ना मैंने वैसे मेंटेन कर रखे। कोई गांव नहीं जहाँ मैं अपने वर्करों को मेंटेन ना कर रहा हूँ। मैंने राजनीति नैना चौटाला की तो बाढ़ में मदद की इस बार करी, मैं तभी तो मेरी खाट खड़ी हो गई ज़्यादा। अब मैं क्लियर कट आदमी, मेरे को 9 गांव दिए थे प्रोग्राम करने के लिए, वो 9 गांव पहले मेरी तो कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बदला नहीं उतारा है उसका? कहाँ उतारा? ये आपके आगे है जो उतारा, मैं तो मैं ये न्यू बैठे रहे। मैं भी विधायक बनता, इसमें क्या शक की बात है? कोई रोक नहीं सकता था मेरा विधायक। मेरा इतना बढ़िया चुनाव चला था लास्ट में जो है ना, क्योंकि वहाँ तो सामने उनका किरण चौधरी के साथ वो कंप्रोमाइज था। मैं ये मुकरता नहीं। अच्छा, ये लोग फिर पागल हैं क्या? जो ये तो अंदर खाते टेबल के नीचे समझौते करते रहते हैं। बावड़े से महाराज जैसे मेरा जैसे पागल नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ, मैंने किरण चौधरी की जब से हरियाणा में सबसे पहले मैं लेके आया था। मेरे से एक दफ़ा चौधरी बंसीलाल जिंदगी में नाराज़ हुए थे जब मैं किरण चौधरी का साथ दिया था। अच्छा। अब 13 आदमी थे। जिस दिन लास्ट में मैं था, मेरे से पूछा, बोलो भाई साहब। बोला मैडम मेरी आपकी बनेगी नहीं। बोला वो कैसे? मैं कहा मैं चौधरी बंसीलाल का, आप अंटी बंसीलाल, ये क्यों बोल्डिंग? बोला नहीं भाई साहब कोई बात नहीं। चौधरी बंसीलाल किरण चौधरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मेरा तो क्योंकि देश जाना से इस बात में तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो वहाँ किरण चौधरी को जब लेके आया, सबसे पहले मैंने दादरी के अंदर उसका प्रोग्राम कराया। दादरी के अंदर उसका 5-6 हज़ार आदमी थे, एक धर्मशाला। याद है मुझे, मैं उसमें भिवानी में ही था। हाँ, तो देखा होगा ना। आया था। तो यहाँ सामने MC था एक मेरे, रणबीर जी, उसके मकान पर मैंने चाय रख रखी थी। चाय पी के जाने लगे, उसके साथ थे रामकिशन फौजी और छतर सिंह चौहान। मैं बोला मैडम जी आप जाओ, वहाँ एड्रेस करो, मैं चलूँगा नहीं। बोला आप कैसे नहीं चलोगे? मैं आप चौधरी बंसीलाल के खिलाफ बोलोगे, मैं बोलूँगा नहीं। उन्होंने कहा था कि मुझे तो अपने ही मारना चाह रहे हैं उन्होंने ना, वहाँ तो मैंने को नहीं कहने दिया। वहाँ बोल रहे तो मैं खड़े रोड़ा पा दे, तो मैं तो चौधरी बंसीलाल का भगत था, इसमें क्या सकता। तो बोले नहीं भाई साहब, वो पीछे से पता नहीं फौजी बोल रहे कि जो तलबाव जी ने के दे रखे हैं, मैं उसकी मेहरबानी राजनीति में आया हूँ, तो हमला मान लो तो मत मान लो। फौजी को भी तो बहुत दे रखा था। फौजी भी तो पहली बार विपा से ही जीते थे। और हम तो लाने वाले हैं उसको, हमारे हल्के से तो बवानी तो जाने वाले भी तो हम तो हैं। फिर जो है ना, यहाँ होने के बाद बोले एक महेंद्रगढ़ में करा। मैंने महेंद्रगढ़ में एक छोरा आजकल तो इसका चेला हो रहा है, उडीना, मैंने वहाँ इसका बम्बास्टिंग जलसा कराया। तीसरा मुंडाल का था भिवानी में। फौजी बोलने लगा, मैंने उसके चौधरी बंसीलाल, मतलब उसका पढ़ के पजामा में एक पढ़ बैठ जा, चौधरी बंसीलाल के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये मतलब आपको सुनना भी गवारा नहीं ना, मेरे को तो अब भी नहीं है। कोई पहले कह दिया तो भाई देख, चौधरी बंसीलाल के खिलाफ नहीं बोलेगा, और सुनना बोलो बेशक बोल दे। मैंने राजनीति में। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि चौधरी बंसीलाल ने भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि किरण चौधरी से बच के रहना? मेरे को इस बारे में मेरे को नहीं पता। देखो अच्छा अंकल, ये तो आपने बंसीलाल जी को भी देखा, भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति को भी देखा, लोगों के जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, मतलब हरियाणा के विकास की जो बात है, किसका विजन ज्यादा क्लियर था और कौन सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है? देखो उस वक्त चौधरी बंसीलाल मेजोरिटी में तो नहीं थे, पर काम करने में खास करके वो बिजली और पानी के लिए बहुत पर्टिकुलर थे। मैंने आपको दादरी की बात बताऊं जी। दादरी के अंदर सबसे पहले मिनी सेक्रेटेरिएट मैंने जो है ना चौधरी बंसीलाल के टाइम में 1 करोड़ रुपए से मंजूर कराई, जो पहले वाली है। दादरी के अंदर ये आजकल ये बना हुआ है म्यूनसिपल कमेटी वाला, ये टोटली मैंने चौधरी बंसीलाल से कराया। मेरा काम उनने भी कभी नहीं करा। डेवलपमेंट के कार्य में मेरे को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने, चलो मेरे को मारा वो दूसरी बात है, पर उसने भी पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मैंने कह दिया ना, कोई यहाँ कोई एक आध ईंट तो बता दो, कोई और लग उड़ी सकेगी, कोई बता दे, मैं तो कहता हूँ आज तक। ओम प्रकाश चौटाला से फिर मुलाकात हुई आपकी कभी जेल जाने के बाद? ओम प्रकाश चौटाला हॉस्पिटल में थे जब मैं मंत्री था। अच्छा। तो वो एक हमारे यहाँ की वो लड़की है वहाँ कटारिया, वो हुशियार सिंह उसका फादर हुआ करता, वो मैदन था, मैं भी एडमिट था। मैंने वो एडमिट था, मैं उससे दिखाने गया था, मेरे मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम थी जी। तो बोले अंकल जी एक बात मेरी मानोगे? मुँह बताओ।
ने बोला जो है ना एक बार चौटाला जी से मिल लो। भाई इसी राजनीति जी अखबार वाला तैयार बैठा हूँ फिर उन्हें के छापूंगा के नहीं। ने बोला मेरी मान लो मैं चला गया मैं मिल ले। तो जाके मैंने कहा नमस्कार चौधरी साहब आइए आइए आइए, खुश हो गए। बैठा दिया। तो बोला भाई तू चाहो तो मैं मुख्यमंत्री बनता, मगर आपने मेरे पर 302 बनाया, मैं कैसे चाहूँ। अच्छा, आपने कहा? बिल्कुल, मैंने विधानसभा में भी कहा था। फिर क्या बोले वो? बोला भाई उस लंबू की मेहरबानी है, नाराज मत होइए भाई। हाँ, लंबू को वो लंबू में लेता है एक उस वक्त जब मेरे बच्चे ना बाढ़ डाला रणबीर मंडोला। अच्छा उस लंबू की मेहरबानी। तो मैं बोला मैं 6 महीने तो लुकटा अंडा अगर मैंने चौधरी बंसीलाल बोले था सड़ा नहीं सो करवा दे को याद रखोगे, मैं कसर आपने भी थोड़ी थायो मैं भी नहीं। अच्छा, अब नहीं मिले? ना मैं नहीं मिला 6 महीने, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ रुका रहा। सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। मंत्री ने नाराज में तो मेरे से खिलाफत करी दोनों 3 दफा। तो मैं जो है ना मैं बोला जी मैं आपकी कैसे मदद कर देता। इसने बाई द वे मेरा भाई एयरपोर्ट पर था तो ये कहीं जा रहा था इजराइल जरूर, तो किसी ने बता दिया उसका भाई है। ने बोला इसका भाई किसी तीसी होगी ने आज मुख्यमंत्री बन के जाता। तो भाई भी शायद थोड़ा डरपोक सा। ने बोला जी मेरे राजनीति कोई मतलब नहीं कोई ऐसा ही है जो है ना। अब बताओ आप मैं उसकी कैसे मदद करूं। तो अंकल अब कैसे दिन कट रहे हैं आपके? बहुत बढ़िया। यहाँ आने का सबसे ज्यादा तो मेरे कना आदमी आऊँ सारा दिन अपना हुक्का पी जहाँ से कोई ताश खेल रहे। मतलब आपको कोई रंजोगम नहीं है? ना अब कोई रंजोगम नहीं है। मैं आई एम 100% सेटिस्फाइड। और हाँ इतना ज़रूर है अब कि मैं सोच के राजनीति करूँगा। मैंने खुद तो चुनाव लड़ना नहीं, पर ऐसे लोगों ने जिनने मेरी खाट खड़ी करी है ना बख्शो नहीं किसी ने, यह बता रहा हूँ। इसीलिए मैं एक बात और होता हूँ, इसीलिए हाँ ये जो लोग है ना सपने ले लेके सोते हैं विधायक बनने के, बहुत सारे लोग, बहुत ये बेचारे ये मतलब इनका होगा क्या? इनका बुरा हाल होगा। इनको ये सपना ही चला जाएगा। हम तो कम से कम 2 बार विधायक तो बन गए, एक गरीब घर के अंदर पैदा होके। हाँ, और मेरे को तो मैं तो आपको आते ही बताया था मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे सारे सेटल। लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो सेना की तरफ कैसे? आपके पोता पोती सेना में? ऐसा है अब सब एक नारा लगाते हैं कि हर आदमी, कोई राजनीतिक आदमी होगा जिसका पोता पोती बेटा बेटी फौज में हो। अच्छा, कोई नहीं, किसी का एक उदाहरण बता दो कि किसी का भी हो, पर हमारा अपना इंटरेस्ट था। मैं एक किसान परिवार से संबंध करता हूँ जी। तो किसानों का जब मैं आपने पूछने ही तो लग गए, जब मेरे को मंत्रिमंडल का मौका मिला, मैंने किसान रत्न मिले थे मेरे को। एक तो बारडा के अंदर, बारडा की जनता ने, बारडा के किसानों ने मेरे को वहाँ बुला के किसान रत्न दिया था। वो क्योंकि बहुत साल से मंडियाली कांड, कादमा कांड जो आप कह रहे थे अभी, उस कांड में एक स्लैब सिस्टम का सिस्टम था। हाँ। वो स्लैब सिस्टम मैंने लगवाया, मैंने लागू करवाया, दोबारा बहाल करवाया। वो किसान जो है ना कर दिया था, बिल्कुल नहीं था, पर उसको कुछ 15 रुपये पर हॉर्स पावर की कमी करा के जो है ना वो स्लैब सिस्टम लागू कराया। दूसरा, रादौर में मेरे को किसान रत्न की पदवी मिली। किसान तो मैं हूँ, ये तो नहीं अंडर किसान करते करते गान का किसान। अच्छा, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं किसानों का बेटा हूँ, सबसे पहले किसानों का बेटा हूँ। किसान रत्न मेरे को इसीलिए मिले थे कि मेरे को रादौर में मैंने गन्ना का जो भाव जो है ना उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री से मिलके गन्ना का भाव मैक्सिमम कराया और सारी पेमेंट इन टाइम पेमेंट कराई। और ये जो है ना स्लैब सिस्टम 15 रुपये पर हॉर्स पावर के हिसाब से एक जो है ना ट्यूबवेल पर कहा ना के बराबर, एक बीड़ी कप रोज बंद कर दो वो उसके बराबर पैसे। तो किसान इसी को देखते हुए मैंने अपने पोता पोती दोनों जो है ना फौज में, ये कोई भी बता दे, मैं क्योंकि एक फौजी मेरा बाप रहा है और हम फौज के अंदर रहे, फौज के वो वहाँ सेवा करेंगे। जय जवान और जय किसान है। जय जवान और जय किसान है। जय जवान मेरे वो हो गए, जय किसान आप खुद हैं। कोई बता दे किसान रत्न कोई भी किसी ने दिया हो तो आज तक रादौर में मेरे को किसान रत्न दिया, बारडा में किसान रत्न दिया। किसान तो मैं ये तो नहीं मारू, ये नेताओं से किसान तो असली किसान तो मैं हूँ। मैं मानता हूँ मेरे को मौका मिला जब किसानों की सेवा करी, अब भी मैं किसानों के साथ हूँ। जहाँ मेरे को बरतेंगे मैं तैयार मिलूँगा। अभी तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं जाने पाया, और अब थोड़ा सा तैयार होते ही मैं उनके बीच में पाऊँगा, इसमें कोई शक की बात। ठीक है।
तो कमल को भी अपने बच्चे की तरह समझा, मेरा राज था यदि वो कहा करता, मेरे तो होया करती उतनी पार पढ़ाया करती मैं कराया करता, इसमें कह सके। तो अब इस सरकार में तो किसी की इतनी पार तो मेरे को नहीं पता इस सरकार के बारे में, मैंने 2-4 बार करी पर आई वॉज टोटली इग्नोर्ड, तो मैंने छोड़ ही दिया सिस्टम, अपने घर बैठता हूँ। मतलब राजनीति करोगे लेकिन बहुत अलग तेवरों के साथ अलग राजनीति करूँगा, अपना वर्कर वैसे के वैसे मेंटेन रखूँगा। अच्छा। दोस्तों, ये आपने सतपाल सांगवान जी की बातें सुनी हैं और आप कमेंट करें, अगर आपको इनसे कोई राजनीतिक सवाल पूछना है तो मैं ज़रूर इन तक आपके सवाल पहुंचाऊंगा और उनकी बातों का ये जवाब देंगे। समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद अंकुर जी। कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच।